दोस्तों, दिल्ली में बारिश उतनी नहीं हुई जितनी दिल्ली डूब गई। और इस डूबती दिल्ली के सामने एक नाम खड़ा था, संजू सैमसन। वो सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वो मैच खत्म कर रहा था, वो कहानी लिख रहा था। और सबसे खतरनाक बात, यह अब आदत बनती जा रही। आज का मैच सिर्फ सीएसके और से डीसी नहीं था। ये था एक टीम जो संभल नहीं पा रही और एक खिलाड़ी जो रुक नहीं रहा। स्कोर बोर्ड कहता था 155 रन, लेकिन पिच कह रही थी 180 के बराबर है। फिर भी दिल्ली हार गई। क्यों? क्योंकि उनके पास संजू सैमसन नहीं था। शुरुआत में ही सीएसके की बॉलिंग ने जो किया वो दिल्ली को संभलने ही नहीं दिया। अकील हुसैन, नूर अहमद, दोनों ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि दिल्ली का टॉप ऑर्डर बस फंसता चला गया। एक एक करके विकेट गिरते गए। केएल राहुल फ्लॉप हुए, नीतीश राणा ने कोशिश की लेकिन खत्म हो गया। निशंका सेट ही नहीं हो पाए और अक्षर पटेल पूरी तरह फेल हो गया। और फिर जब सब खत्म लग रहा था तब आए समीर रिजवी। उन्होंने दिखाया कि लड़ाई क्या होती है। 24 बॉल 40 रन। हर शॉट में गुस्सा था, हर रन में एक संदेश था, हम अभी भी जिंदा हैं। उनके साथ टी स्टप्स भी आए लेकिन उन्हें साथ थोड़ा दिया। ये लड़ाई बस स्कोर बोर्ड तक ही रह गई। 155 तक पहुंचे लेकिन मैच से बहुत दूर थे। अब सवाल था कि ये स्कोर डिफेंड हो सकता है। आंसर है हाँ, अगर सामने वाली टीम नॉर्मल हो। लेकिन सीएसके सीजन की नॉर्मल नहीं रही अब, क्योंकि उनके पास है अब संजू सैमसन। संजू जब क्रीज पर आए तो शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं था। पिच स्लो थी, बॉल रुक रही थी, लेकिन वही प्लेयर है जो मुश्किल पिच पर आसानी से खेलता है। धीरे धीरे टाइमिंग आई, गैप मिले और फिर क्लास दिखी। 52 बॉल 87 रन, 167 प्लस का स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये डोमिनेंस है। और ये वो इनिंग है जो कहती है मैं मैच को कंट्रोल कर रहा हूँ। एक तरफ था संजू सैमसन का क्लास, और अब उन्हें मिल गया एक नया साथी, क्योंकि क्रिकेट अकेले नहीं जीता जाता। और सीएसके को मिल गया था एक परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम, कार्तिक शर्मा। ये नाम शायद हेडलाइंस में नहीं आता है, लेकिन आज ये वही है जो मैच जीता गया। शुरुआत में दोनों ने रिस्क नहीं लिया, कोई फालतू शॉट नहीं, कोई अननेसेसरी एग्रेशन नहीं। बस स्टैग रोटेशन, गैप्स में शॉट और प्रेशर को एब्जॉर्व करना। दिल्ली को लग रहा था बस एक और विकेट और मैच पलट जाएगा, लेकिन वो विकेट आया ही नहीं। धीरे धीरे जो प्रेशर सीएसके पर था वो दिल्ली पर शिफ्ट हो गया। अब फील्डर दबाव में थे, अब बॉलर दबाव में थे, और सामने दो बल्लेबाज जो पैनिक नहीं कर रहे थे। यही फ़र्क होता है एवरेज प्लेयर्स और मैच फिनिशर में। और फिर संजू सैमसन ने गियर बदला, एक कवर ड्राइव, एक पुल शॉट और एक इनसाइड आउट 6, और बस मैच वहीं ख़त्म हो गया था। दिल्ली सिर्फ देख रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन कहानी अधूरी होगी अगर हम कार्तिक शर्मा की बात ना करें। 31 बॉल 41 रन, ये मैच विनिंग इनिंग्स थी। उन्होंने क्या किया? स्ट्राइक रोटेट किया, प्रेशर कम किया और संजू को सेट रहने दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पैनिक नहीं किया। 114 रनों की पार्टनरशिप और उसके साथ दिल्ली की उम्मीद खत्म। सीएसके ने सिर्फ मैच जीता नहीं, कंट्रोल किया। और अंत में जब विनिंग रन आए तो ऐसा लगा जैसे ये मैच पहले ही लिखा जा चुका था। स्टेडियम में सन्नाटा था, दिल्ली के फैंस चुप थे और सीएसके के फैंस बस एक नाम चिल्ला रहे थे, संजू संजू संजू। अब तक आपने देखा कि सीएसके जीती तो संजू चमके, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या टीम जीत रही या सिर्फ एक खिलाड़ी? ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एनालिसिस नहीं है, एक पैटर्न है। जब जब संजू ने रन बनाए सीएसके जीती है, और जब जब वो फेल हुए सीएसके हार गई। मतलब सीधा सा इक्वेशन है, संजू के रन्स आएंगे तो सीएसके विन करेगी, और संजू फेल्स तो सीएसके कोलैप्स। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। अब नंबर्स देखो, 5 विनिंग इनिंग्स, 362 रन, एवरेज 70 प्लस का, स्ट्राइक रेट 160 प्लस का, और लॉसिंग इनिंग्स अराउंड 40 रन टोटल। और सबसे बड़ा डिफरेंस, टीम का सेकंड बेस्ट स्कोर ऋतुराज गायकवाड़ का है, 251 रन, और संजू 400 प्लस रन, 150 रन का गैप। ये गैप नहीं है, डोमिनेंस है। सीएसके की प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस नहीं है, बैकअप नहीं है। अगर संजू आउट हो गए तो कौन संभालेगा? ऋतुराज आउट ऑफ फॉर्म है, मिडिल ऑर्डर इनकॉन्सिस्टेंट है, और फिनिशर जो हैं वो सिचुएशनल है। मतलब पूरी बैटिंग लाइनअप एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूम रही है। कप्तान का रोल क्या होता है? प्रेशर हैंडल करना, टीम को गाइड करना, एग्जाम्पल सेट करना। लेकिन अभी यह सब कौन कर रहा है? संजू। और अब एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, सीएसके की बैकबोन अब ऋतुराज नहीं, संजू सैमसन बन चुके हैं।
ये बात खुद टीम के अंदर भी बोली जा रही है। और यहीं से आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, MS धोनी। सीएसके हमेशा फ्यूचर सोचती है और धोनी को चाहिए था एक विकेट कीपर, एक फिनिशर, एक मैच लीडर। और अब ये तीनों काम कौन कर रहा है? संजू। तो क्या पॉसिबल है कि अभी धोनी की ज़रूरत ही ना पड़े? क्योंकि रोल वो निभाते थे, क्योंकि जो रोल वो निभाते थे वो कोई और निभा रहा है।